अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो लास्ट वाली वीडियो पे हम जो है पॉलीसाइथीमिया वेरा कर रहे थे, अभी जो है हम करेंगे एसेंशियल थ्रोम्बोसिथीमिया। ठीक है, एसेंशियल थ्रोम्बोसिथीमिया। तो देखें, इसको समझने के लिए हमारे पास ये देखें, ये टेबल है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन जो होती है, एरिथ्रोपोइसिस होती है। तो देखें, एसेंशियल थ्रोम्बोसिथीनिया में क्या होता है, जो मिच्योर न्यू जो हमारे पास माइलाइट स्टेम सेल होते हैं, इनकी माइलाइट जो मिच्योर फॉर्म होती है, ठीक है, इसके अंदर जो होते हैं हमारे पास ये मेगाकैरियोसाइट होते हैं और इससे आगे प्लेटलेट बनते हैं। प्लेटलेट की अगर जो होती है न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाए, हमारे पास बाकी सेल भी इनका काउंट भी इंक्रीज़ किया होगा, ये सारे सेल का, ठीक है, इनका सेल काउंट भी इंक्रीज़ किया होगा, बट जो डोमिनेंटली हमारे पास इंक्रीज़ करेंगे वो प्लेटेड होंगे। तो हम कहेंगे एसेंशियल थ्रोम्बोसिथीनिया, एसेंशियल थ्रोम्बोसिथीनिया। तो देखें, हम अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं। एसेंशियल थ्रोम्बोसिथीनिया के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया है ना, इसके अलावा ठीक है, बाकी सब में क्या होता है, जैक 2 जो होते हैं ना हमारे पास, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, जो सब सारे डिसऑर्डर हैं एक्सेप्ट हमारे पास क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया, सब में जैक 2 काइनेज जो होता है ना, काइनेज, इसकी म्यूटेशन होती है। तो ये अपने पॉइंट याद रखना, ठीक है, जैक 2 काइनेज की म्यूटेशन होती है इसके अंदर। तो हमारे पास एसेंशियल थ्रोम्बोसिथीनिया के अंदर क्या होता है, जैक 2 काइनेज की म्यूटेशन होती है, और इसकी वजह से क्या होता है, नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाती है किसकी, हमारे पास जो मेच्योर माइलर सेल होते हैं, स्पेशली हमारे पास जो प्लेटेड होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या, जब इनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होगी तो ब्लड के अंदर क्या होगा, ब्लड के अंदर हमारे पास जो होंगे प्लेटेड का काउंट होगा वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया होगा, हम जो होगा हमारे पास बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया होगा, ऐसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोसिस होगा। तो इस इनका काउंट इंक्रीज़ किया होगा, बट ये जो प्लेटलेट होंगे ये जो फंक्शनली इनएक्टिव होंगे, ये क्या होंगे, फंक्शनली इनएक्टिव होंगे। अब ये जो फंक्शनली इनएक्टिव होंगे तो अब इस पर्सन को जो होगी वो रिस्क होगा किसका, ब्लीडिंग का, क्योंकि ये फंक्शन ही नहीं कर रहे। जब भी उसको कोई थोड़ा सा कट लगेगा, कुछ भी होगा, तो उसको ब्लीडिंग का रिस्क होगा। तो इन पेशेंट में इसको ब्लीडिंग होती है, क्योंकि ये फंक्शनली एक्टिव ही नहीं है, तो ये जो होती है हेमोस्टेसिस को मेंटेन नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये फंक्शनली इनएक्टिव नहीं होते, तो इसके अंदर क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, ठीक है। और ये जो इतने ज़्यादा प्लेटेड जो बन रहे होते हैं, अब इनकी होती है डिस्ट्रक्शन भी तो नहीं होती है। जब इनकी डिस्ट्रक्शन होती है तो फिर क्या होता है, इनसे जो होता है मटीरियल रिलीज होता है, ठीक है। ये जो मटेरियल रिलीज होता है डिस्ट्रक्शन से, ये क्या करवाता है, ये हमारे पास कोआगुलेशन जो कैस्केड होता है, कैस्केड जो होता है उसको एक्टिव करवा देता है, ठीक है। जब कोआगुलेशन कैस्केड जो होगा वो एक्टिव होगा तो फिर क्या होगा, फिर उसके अंदर क्या होगा, उनको थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगी, ठीक है, थ्रोम्बस थ्रोम्बस फॉर्मेशन, इसके स्पेल देख लेना, ठीक है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन। तो देखें, हमारे पास क्या हुआ कि जो हमारे पास जो प्लेटलेट थे, ये जो प्लेटलेट हैं ये फंक्शनली इनएक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से इन पेशेंट को ब्लीडिंग होती है। और जब इन प्लेटलेट की डिस्ट्रक्शन होती है, जो नियोप्लास्टिक जो सेल्स होते हैं इनकी डिस्ट्रक्शन होती है, इससे जो इसका मटेरियल रिलीज होता है, जो मटेरियल होता है, ये कोआगुलेशन जो कैस्केड है हमारे पास, जो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक जो पाथवे के जो फैक्टर हैं उनको एक्टिवेट करवा देता है, जिससे क्या होता है, उसको थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाती है। तो इसके अंदर यही पॉइंट याद रखने वाले हैं कि इसके अंदर ब्लीडिंग भी हो सकती है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन भी हो सकती है, ओके। और इसके अंदर जैक 2 काइनेज की म्यूटेशन होती है और प्लेटलेट का काउंट होता है वो हाई होता है। तो बस इसके अंदर यही पॉइंट याद रखना है, ठीक है। और रेयरली प्रोग्रेस टू मैरो फाइब्रोसिस क्यों जो होती है वो रेयरली होती है, इसके अंदर इतनी वो डोमिनेंट होती है, वो इसकी फाइब्रोसिस नहीं होती, ठीक है। और एक्यूट ल्यूकीमिया इसके अंदर वो भी नहीं होता। बाकी जो पॉइंट आपने याद रखने वो यही है, ब्लीडिंग हो सकती है, थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन हो सकती है, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसके अंदर जो जैक 2 काइनेज की म्यूटेशन होती है, ठीक है। और नॉट सिग्निफिकेंट रिस्क फॉर हाइपर यूरिसीमिया, तो ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हाइपर यूरिसीमिया इसके अंदर क्यों जो होता है वो होता है माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर के अंदर, बट इसके अंदर जो होता है वो इतना ज़्यादा वो जो होता है वो यूरिसीमिया नहीं होता, इसका रिस्क ये नहीं है। क्यों, क्योंकि ये देखें, ये मेगाकैरियोसाइट होते हैं, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, बट ये जो आगे प्लेटेड बनते हैं इसके ब्लैब बनते हैं हमारे पास मेगाकैरियोसाइट, इसके जो ब्लैब होते हैं ये जब रिमूव होते हैं तो ये जो होते हैं ये प्लेटेड बनते हैं, इसके जो पार्टिकल निकलते हैं ये प्लेटेड होते हैं, ये वाले इसके छोटे छोटे ब्लैब जो निकलते हैं, तो ये हमारे पास प्लेटेड होते हैं। और इनके अंदर हमारे पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, जब न्यूक्लियस नहीं होगा तो न्यूक्लियर मटेरियल नहीं होगा, जिसकी वजह से उनको यूरिसीमिया नहीं होता जब इनकी डिस्ट्रक्शन होती है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, माइलोफाइब्रोसिस में क्या होता है, माइलोफाइब्रोसिस के अंदर क्या होता है, जो हमारे पास ये जो मेगा कैरियोसाइट होते हैं ना, मेगा कैरियोसाइट, ये वाले जो मेगा कैरियोसाइट होते हैं, इनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है, न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है। जब इनकी न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होगी तो इनका काउंट जो होगा वो ब्लड के अंदर हाई हो जाएगा। जब इनका काउंट हाई होगा तो फिर क्या होगा, फिर देखें इनकी न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होगी, इसके अंदर भी जैक 2 काइनेज की म्यूटेशन होती है, ठीक है। जब इनका काउंट हाई हो जाएगा, जब इनका काउंट हाई होगा तो ये जो होंगे ना, ये प्लेटेड ड्राइव ग्रोथ फैक्टर रिलीज करते हैं। ये क्या रिलीज करते हैं, प्लेटेड ड्राइव ग्रोथ फैक्टर। ये जो प्लेटेड ड्राइव ग्रोथ फैक्टर होता है ये जाता है बोन मैरो के अंदर, हमारे पास जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं उनको जाकर करवा देता है एक्टिवेट। ये हमारे पास कौन से सेल्स हैं, ये वाले हमारे पास हैं फाइब्रोब्लास्ट,
ठीक है। ये जो फाइब्रोब्लास्ट जब एक्टिवेट होते हैं तो ये क्या करवाते हैं, ये कोलेजन को रिलीज करवाते हैं, ठीक है, डिपोजिट करवा देते हैं इसके अंदर कोलेजन को, ठीक है। अब ये जो कोलेजन होती है जब डिपोजिट करती है तो उसकी क्या जो होती है बोन मैरो की क्या करवा देती है, फाइब्रोसिस। इसकी वजह से क्या होती है, उसकी फाइब्रोसिस हो जाती है, उसकी वजह से क्या होती है, उधर फाइब्रोसिस हो जाती है, ठीक है, फाइब्रोसिस हो जाती है। जब उसकी फाइब्रोसिस हो जाएगी तो अब जो नॉर्मल सेल की प्रोडक्शन हो रही थी इसके अंदर, जो नॉर्मल बोन मैरो बाकी जो सेल की प्रोडक्शन कर रही थी वो प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी, तो इसके अंदर जो होगी वो सेल की प्रोडक्शन नहीं होगी। अब जब बोन मैरो के अंदर सेल की प्रोडक्शन नहीं होगी तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, सॉरी सॉरी, फिर क्या होगा, जब इसकी प्रोडक्शन नहीं होगी तो फिर क्या होगा, ये जो होंगे, ये जो सेल्स होंगे ये जो होंगे एक्स्ट्रा हेमेटिक हेमेटोपोइसिस से स्टॉप हो जाएगी। अब हेमेटोपोइसिस कहाँ पे होगी, ये जाके होगी स्प्लीन के, जैसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा जो होती है हमारे पास बोन मैरो से जो होती है आउटसाइड होती है वो हमारे पास जो होती है वो इनकी जो होती है हेमेटोपोइसिस होती है, ओके। ठीक है, जब इसके अंदर अब स्प्लीन के अंदर होगी तो ये स्प्लीन के अंदर जब हेमेटोपोइसिस होगी तो फिर क्या होगा, स्प्लीन जो होगी वो जो प्रोडक्शन करेगी सेल्स की, तो इसकी वजह से इसका जो साइज होगा वो इनलार्ज कर देगा, साइज क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से हम कहते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसको ये जो होता है स्प्लीन का साइज इनलार्ज कर देगा, जिसे हम कहते हैं स्प्लीनोमेगाली होगी, स्प्लीनोमेगाली होगी। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारे पास मेगाकैरियो जो साइट होते हैं इनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन को हम कहते हैं माइलोफाइब्रोसिस, माइलोफाइब्रोसिस। जब इसकी और इसके अंदर क्या होता है, जैक टू काइनेज की म्यूटेशन होती है, तो ये जो रिलीज करता है प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर। अब ये जो प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर होते हैं ये क्या करवाते हैं, ये जो होते हैं हमारे पास जो बोन मैरो के अंदर फाइब्रोब्लास्ट होते हैं उनको एक्टिवेट करवा के बोन मैरो के अंदर फाइब्रोसिस करवा देते हैं, ठीक है। जब उसकी फाइब्रोसिस हो जाएगी तो अब उसके अंदर जो होगी वो हेमेटोपोइसिस नहीं होगी, ये होगी स्प्लीन के अंदर, जैसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा जो होती है हमारे पास स्प्लीन के अंदर हेमेटोपोइसिस होगी, ठीक है। स्प्लीन के अंदर क्या होगी, हेमेटोपोइसिस होगी, जिसकी वजह से क्या होगी, स्प्लीन का साइज होगा इनलार्ज कर देगा, जिससे हम कहते हैं स्प्लीनोमेगाली, जिसके अंदर मैसिव स्प्लीनोमेगाली होती है। तो ये अपने पॉइंट याद रखना, स्प्लीनोमेगाली होती है एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस, ठीक है। सॉरी ये मेरे माइंड में नहीं आ रहा था वर्ड, एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस होती है, एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस। इंट्रा मेडुलरी क्या होती है, बोन मैरो के अंदर हेमेटोपोइसिस होना, और एक्स्ट्रा मेडुलरी किसे कहते हैं, जो बोन मैरो से आउटसाइड हो तो उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा मेडुलरी। तो अब स्प्लीन के अंदर हो रही है तो हम कहेंगे एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस, ओके। अब उसके बाद कंसेप्ट देखें, उसने लिखा हुआ है लीकोएरिथ्रोब्लास्ट स्मीयर। जब हम इसका ब्लड स्मीयर करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें जो मिलेंगे वो टीयर रेड ब्लड सेल मिलेंगे, रेड ब्लड सेल होंगे ना वो टीयर, इस तरह के रेड ब्लड सेल होंगे, ठीक है, इस तरह के हमें रेड ब्लड सेल मिलेंगे, ये हैं टीयर रेड ब्लड सेल, टीयर ड्रॉप रेड ब्लड सेल मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो होते हैं ना टीयर ड्रॉप रेड ब्लड सेल है ये वाले, ठीक है, ये हमारे पास टीयर ड्रॉप रेड ब्लड सेल मिलेंगे। इसकी रीज़न क्या होती है, ये हमें क्यों मिल रहे होते हैं, तो देखें ये है बोन मैरो, बोन मैरो के अंदर हो गई है फाइब्रोसिस, ठीक है, फाइब्रोसिस हो गई है, और अगर थोड़ी बहुत इसके अंदर हेमेटोपोइसिस हो रही है तो वो उसकी फाइब्रोसिस से इधर से पास करेगी, जब इधर से वो रेड ब्लड सेल पास करेंगे तो उनके अंदर होगा वो और टीयर आ जाएगा, ठीक है, टीयर की शेप बना लेंगे, इस तरह की शेप बना लेंगे, इसलिए इनकी जो होती है शेप होती है वो चेंज हो जाती है, जिसे हम कहते हैं टीयर ड्रॉप रेड ब्लड सेल। न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स मिलेंगे, और हमें जो ब्लड स्मीयर के ऊपर ये क्यों मिलते हैं, ये जो होते हैं जब स्प्लीन के अंदर हमारे पास हेमेटोपोइसिस हो रही होती है, तो स्प्लीन के अंदर जब हेमेटोपोइसिस होती है नॉर्मली क्या होता है बोन मैरो के अंदर, तो बोन मैरो क्या करवाती है, वो स्प्लीन में रेड ब्लड सेल को बेचती है, और स्प्लीन कुछ ना कुछ जो इसके न्यूक्लियर मटेरियल होता है स्प्लीन उसको रिमूव कर देती है, नॉर्मल जो मैकेनिज्म है। बट इसके अंदर क्या होता है कि अब तो हेमेटोपोइसिस ही स्प्लीन के अंदर हो रही है, जब हेमेटोपोइसिस स्प्लीन के अंदर होगी तो स्प्लीन जो होगी इसके न्यूक्लियस मटेरियल को रिमूव नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ये जो ब्लड के अंदर न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल होते हैं, क्या होते हैं, न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स होते हैं। जब इनका स्मीयर करवाते हैं तो हमें न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल मिलते हैं, ओके। और ये क्यों मिलते हैं, क्योंकि स्प्लीन के अंदर हेमेटोपोइसिस हो रही है। उसके अलावा क्या होते हैं, इमेच्योर गैंडोसाइट मिलते हैं, जो स्प्लीन के अंदर प्रोडक्शन हो रही है वो इमेच्योर है, ठीक है, गैंडोसाइट होते हैं, और बोन मैरो से भी इनकी मेच्योर होते हैं वो प्रोडक्शन नहीं हो रही, जिसकी वजह से हमें क्या मिलेंगे, इमेच्योर गैंडोसाइट मिलेंगे, ओके। अब देखें, जब हमारे पास फाइब्रोसिस हो गया बोन मैरो के अंदर, बोन मैरो के अंदर क्या हो गया, फाइब्रोसिस, जब बोन मैरो के अंदर फाइब्रोसिस हो गया तो अब बोन मैरो से जो होंगे वो इनकी प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, जो गैंडोसाइट है वो इमेच्योर बन रहे हैं, ठीक है। जब इमेच्योर बनेंगे तो अब क्या होगा, अब उसके जो होंगे कोई भी उसको बैक्टीरिया आएगा तो वो इन्फेक्शन काज करवा देगा, तो इनको रिस्क होता है इन्फेक्शन का इन बंदों को, ठीक है, इन पेशेंट को, ओके। इसके अलावा इनको क्या होता है, अब हमारे पास जो होती हैं जब भी ये जो मेगा कैरियो ब्लास्ट होते हैं साइट होते हैं, सॉरी, ये जो हमारे पास टूटते हैं, ठीक है, तो ये टूटते हैं, इससे जो मटेरियल रिलीज होता है वो हमारे पास कोगुलेशन कैस्केड जो होता है उसको एक्टिवेट करवा सकते हैं, जिससे थ्रोम्बस फॉर्मेशन होती है, और इनके अंदर ये प्लेटलेट का लेवल कम होता है, ठीक है, जिसकी वजह से इनको क्या होती है, ब्लीडिंग का रिस्क होता है, ठीक है, ब्लीडिंग होती है। तो आप देख लें जो माइलोफाइब्रोसिस होती है इसके अंदर कौन से पॉइंट आपने याद रखने हैं। एक तो पॉइंट है जैक टू काइनेज की म्यूटेशन होती है, ओके। इसके अंदर जो होता है प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर जो होता है वो रिलीज करता है, ये एमसीक्यू है, ठीक है, ये वाला एमसीक्यू है। प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर जो होता है ये रिलीज करता है, जिससे क्या होता है फाइब्रोसिस करवा देते हैं, मैरो की जाती है वो फाइब्रोसिस करवा देते हैं, ओके। और इसके
अंदर जो होगी स्प्लीन इनलार्ज हो जाएगी। क्यों इनलार्ज होती है? क्योंकि उसके अंदर जो होती है वो एक्स्ट्रा ब्लडी हेमाटोपोसिस होती है। ओके, इसके अलावा लीको एरिथ्रोब्लास्ट स्मीयर क्या होता है? जब हम ब्लड स्मीयर करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? टीयर ड्रॉप न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल मिलते हैं और इमेच्योर ग्रेनुलोसाइट मिलते हैं। इसे हम कहते हैं ल्यूको एरिथ्रोब्लास्ट। ओके, और इंक्रीज रिस्क होता है उसको इन्फेक्शन का, क्योंकि इसके अंदर इमेच्योर ग्रेनुलोसाइट बनते हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं। और इसके अलावा जो होते हैं उसको थ्रोम्बोस फॉर्मेशन का रिस्क होता है, ये मैंने आपको बता दिया, और ब्लीडिंग का रिस्क होता है। ठीक है, तो ये अपने पॉइंट याद रखना।